गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और आधुनिक कहानी को समझते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ अपने सम्मान के लिए नहीं बल्कि अपने इतिहास को बचाने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था से लड़ने का फैसला कर लिया। आज का ये विश्लेषण वीर सिंह का संघर्ष नाम के स्रोत पाठ पर आधारित है। कहानी का जो नायक है उसकी बस यही एक लाइन उस पूरे संघर्ष की नींव रख देती है, जहां एक तरफ तो है एक इंसान का सम्मान और दूसरी तरफ है सरकार की नीतियां। तो कहानी हमें ले चलती है राजस्थान के एक छोटे से गांव में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है वीर सिंह से, एक ऐसे राजपूत जिन्हें अपने पुरखों की वीर गाथाओं पर बहुत ज्यादा गर्व है। वो गाथाएं जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से उनके समुदाय की पहचान रही हैं। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। सरकार स्कूली किताबों में इतिहास को बदल देती है। वीर सिंह के वंशजों से जुड़ा अध्याय न सिर्फ हटाया जाता है बल्कि उसे बदलकर उनके पूर्वजों को अग्रेसिव यानी आक्रामक बता दिया जाता है। और यहीं से ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं रहती बल्कि इस सवाल की बन जाती है कि भाई इतिहास लिखता कौन है और क्यों लिखता है। अब इस बदलाव के खिलाफ वीर सिंह क्या करते हैं? कोई हथियार नहीं उठाते। कहानी बताती है कि वो अपने समुदाय को जगाने और एक साथ लाने के लिए शांति और आज के जमाने के तरीकों का रास्ता चुनते हैं। उनका तर्क आप देखिए, कितना सीधा और कितना पावरफुल था। वो एक जज की मिसाल देते हैं जिसने NCERT की किताब से अपने बारे में एक गलत जानकारी हटवाई थी। वीर सिंह का सवाल एकदम साफ था, अगर एक जज को ये हक है तो एक आम नागरिक को क्यों नहीं? तो उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया। पारंपरिक सभाएं भी की, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाए, अरे यहाँ तक कि AI से बैनर तक डिजाइन करवाएं। लेकिन उनकी जो शुरुआती अपीलें थीं उन्हें सरकार ने ये कहकर खारिज कर दिया कि भाई ये तो पॉलिसी का मामला है। तो जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तब वीर सिंह ने उसी सिस्टम का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया जिसने इस बदलाव को लागू किया था, यानी अदालतें। और ये सफर देखिए कोई आसान नहीं था। कहानी हमें उनकी इस लंबी और मुश्किल कानूनी यात्रा पर ले जाती है, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और फिर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक। और इस पूरी लड़ाई में उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? कोई तलवार नहीं, कोई बंदूक नहीं, बल्कि भारतीय संविधान का एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत अनुच्छेद 14, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, समानता का अधिकार। उनकी दलील बिल्कुल साफ थी कि भाई अपने सम्मान और इतिहास की रक्षा का जो पैमाना एक जज के लिए लागू होता है वही एक आम नागरिक के लिए भी लागू होना चाहिए। इससे कम कुछ भी सीधे सीधे समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अब जैसे जैसे उनका केस मजबूत होता गया ना, कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आता है। जो विरोधी पक्ष था वो अब सीधी लड़ाई पर, मतलब डराने धमकाने की राजनीति पर उतर आया था। कहानी बताती है कि वीर सिंह को रोकने के लिए कैसे हर तरीका आजमाया गया। वकीलों पर दबाव बनाया गया, गांव में पुलिस ने छापेमारी की और हद तो तब हो गई जब वीर सिंह के घर पर हमला तक किया गया। और यहीं पर हमें इस कहानी का असली संघर्ष देखने को मिलता है। एक तरफ था गैर कानूनी दबाव और डर का माहौल और दूसरी तरफ था कानून और व्यवस्था पर एक अटूट विश्वास। और यहाँ देखिए वीर सिंह का जवाब कितना शानदार था। उन्होंने धमकियों का जवाब हिंसा से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने धमकियों के खिलाफ लड़ने के लिए भी कानून का ही सहारा लिया और क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी का केस दर्ज करवा दिया। और फिर कहानी उस पल पर पहुंचती है जिसका सबको इंतजार था, सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई। तो एक पल के लिए सवाल पर रुकते हैं कि जब कोई इंसान न्याय के लिए सिस्टम का ही इस्तेमाल करे और वही सिस्टम उसे पीछे धकेलने लगे तो फिर होता क्या है? और इसका जवाब मिलता है अदालत के फैसले में। सुप्रीम कोर्ट उसी जज वाली मिसाल का जिक्र करते हुए वीर सिंह के हक में फैसला सुनाता है और NCERT को उस गलत इतिहास की समीक्षा करने और उसे सुधारने का आदेश देता है। कानूनी लड़ाई तो जीत ली, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका असली मतलब तो तब सामने आता है जब वीर सिंह अपने गांव लौटकर इस जीत के गहरे मायने समझाते हैं। वो निडरता को एक बिल्कुल नया मतलब देते हैं। वो कहते हैं असली निडरता डर में आकर सड़कों पर उतरना नहीं है, बल्कि अदालत में खड़े होकर न्याय की मांग करने का जो साहस है वो है असली निडरता।
मतलब ये कहानी ना एक तरह से विरोध का पूरा एक दर्शन हमारे सामने रखती है। स्वाभिमान के लिए आंदोलन करो, न्याय के लिए सिस्टम के अंदर जाओ, गैर कानूनी विरोध का जवाब कानून से दो, और अगर सिस्टम में कोई खराबी है तो उसे तोड़ो नहीं, उसे सुधारो। और इसी एक शक्तिशाली उद्घोष के साथ वीर सिंह की ये जो प्रेरणा देने वाली कहानी है वो समाप्त हो जाती है। ये कहानी हमें एक रास्ते की ताकत तो दिखाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी हमारे लिए छोड़ जाती है कि आखिर कब किसी व्यवस्था को भीतर से सुधारना सही है और कब उसे बाहर से चुनौती देना जरूरी हो जाता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।